झुका ले माथ और करे नौ देवताओं का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो श्रीसिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो उपशायाणम्। ओम नमो लोई सविसाहुरम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् विद्यानं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्रितत्वानां वन्दे तद्गुणैः। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्री वाचन करूं प्रतिभा जगाऊं। अरिहंति भाषित सभी श्रुति देवताओं, क्या बोले ना मुझे अभी तुम ही बताओ। क्या बोले ना मुझे अभी तुम ही बताओ। क्या बोले ना मुझे अभी तुम ही बताओ। बोलो एक बार श्री चिन्नामणि पासनाथ भगवान की। बोलो श्री चन्ना प्रभु भगवान की। अष्टानिका महापर्व की। सिद्धि चक्र महामंडल विधान की। विश्व प्रसिद्ध सवाली वर्ग की रचयिता हम गुरुदेवाचार्य भुवनेश्वर विभव सरजी महामुनि राज की। आचार्य संघ की। प्रियात्मन, हम तत्पर सूत्र में देखते हैं आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा रचित सूत्र आता है। पहले आती है गाथा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम्। मोक्ष मार्ग के नेता हमने राजनीतिक नेता तो बहुत देखे हैं, लेकिन यहाँ पर उमा स्वामी भगवान आचार्य भगवान वर्णन कर रहे हैं किसके? मोक्ष मार्ग के नेता की। भेदारम कर्म भूमिताम, जो कर्मों का भेदन करने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, संसार के समस्त पदार्थों को तथ्यों को जानने की जिनके अंदर सामर्थ्य है। विश्व के हर एक तत्व को जो जानते हैं वह ज्ञाता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरणों में उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनकी क्या करते हैं? वंदना करते हैं। वंदे तद्गुण लब्धे, उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनकी वंदना करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताड़ी मोक्ष मार्गः। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य तीनों होना आवश्यक है। जैसे हमने हलवा बनाया, यहाँ पे सीरा बोलते हैं, सीरा बनाया, उसके लिए हमारे पास आटा है, घी है। अब आचार्य भगवान कहते हैं सीरा बना दो, क्या बन जाएगा? यदि आचार्य भगवान हमारे लिए आटा भी देते हैं, चीनी भी देते हैं, फिर कहते हैं कि हम सीरा बना दें, तो क्या बना सकते हैं?
नहीं बना सकते हैं। यदि हमारे पास घी भी है, चीनी भी है, फिर कहें कि सीरा बना दो, तो क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। जब हमें एक सीरा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए आटा भी चाहिए होता है, घी भी चाहिए होता है और चीनी भी चाहिए होती है, तब जाकर एक सामग्री हमारी तैयार होती है। ऑटो रिक्शा में हमने देखा होगा 3 पहिए लगे होते हैं। यदि उसमें से एक पहिया भी कम हो जाता है तो क्या वह ऑटो रिक्शा हमारे काम आता है? नहीं आएगा। वह 2 पहिए वाला ऑटो रिक्शा ऐसे के ऐसे ही रखा रहेगा, उसमें तीसरा पहिया तो लगाना ही पड़ेगा। हम अमृतधारा बनाते हैं, उसमें भी अजवाइन का सत्व, कपूर और क्या लगता है? पिपरमेंट। 3 चीजों से मिलकर ही अमृतधारा बनाई जा सकती है। जब अमृतधारा को बनाने के लिए भी हमें तीनों सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर हमारे पास अमृतधारा तैयार होती है। तो फिर तो ये हमारा मोक्ष मार्ग है। यहाँ पर जब तक हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सम्यक चारित्र्य नहीं होगा, तब तक हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त नहीं होगा। हमारे पास यदि सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन भी है और चारित्र्य नहीं है, तब भी मोक्ष मार्ग नहीं है। हमारे पास सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र्य है और ज्ञान नहीं है, तब भी मोक्ष मार्ग नहीं है। और यदि हमारे पास सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र्य भी है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तब भी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग हुआ करती है। आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? हम जिन मंदिर आए, जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, जिन मुद्रा को देखकर, जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर कर जब हमने पूजा पाठ किया, जिनेंद्र भगवान के पास सिर झुकाया, नमोस्तु की, तब हमें सम्यक दर्शन प्रकट होगा। सम्यक ज्ञान, जिनवाड़ी माता हमारे रूप में, हमारे पास सम्यक ज्ञान के रूप में विराजमान है। स्वाध्याय, दिव्य ध्वनि आचार्य भगवान द्वारा खिली हुई, ये हमारे सम्यक ज्ञान में कारण बनती हैं। सम्यक चारित्र्य, आचार्य भगवान कहती हैं कि गुरुओं का नगर में आना ही, गुरुओं का आगमन ही सम्यक चारित्र्य हुआ करता है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के बाद यदि हमें कैसी क्रियाएं होती हैं, क्या हमारा जैन धर्म बोलता है, क्या क्रियाएं करता है, यदि इस सब को बताने वाले हमारे पास यदि विद्यमान है तो आचार्य भगवान है। क्योंकि सम्यक चारित्र्य, वो चारित्र्य को धारण किए हुए हैं, तो सम्यक चारित्र्य की प्राप्ति हमें आचार्य भगवान को, जिन मुद्रा को, मुनि मुद्रा को देखकर ही होती है। इसलिए हमारे पास अभी तीनों हैं। सम्यक दर्शन है, जिन मंदिर में विराजमान जिनेंद्र भगवान, सम्यक ज्ञान भी है क्योंकि जिनवाड़ी माता है, सम्यक चारित्र्य के रूप में आचार्य भगवान भी विराजमान है। लेकिन इनमें से यदि एक भी हमारे पास, हमारी श्रद्धा में कम रहता है तो हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग प्रगटाती है। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन कहते किसे
तत्वार्थं श्रद्धानं सम्यक दर्शनम। तथ्यों पर क्या श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। यह हमें गुरु ही बताते हैं, क्योंकि श्रद्धा जहाँ हमारी कमजोर पड़ जाती है या नहीं रहती है या छिन्न भिन्न होने लगती है, वहाँ पर हमारे सम्यक दर्शन में दोष आ जाया करता है। तो तथ्यों पर श्रद्धा करना ही हमारे लिए क्या है, सम्यक दर्शन है। तन्निसर्गा दधिगमात्मा, निसर्गश और अधिगमश। कभी कभी कुछ ज्ञान हमें स्वयं से प्रकट होता है, वह निसर्गश, और जो हमें पर के उपदेशों के द्वारा प्रकट होता है वह अधिगमश। अब कहते हैं आचार्य भगवान कि आप कहते तो हैं कि तत्वों पर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है, तो तत्व होते कितने हैं? यदि तत्वों पर श्रद्धा जब हमें पता ही नहीं होगा कि तत्व कितने होते हैं, तो हमारी श्रद्धा का कारण कैसे बनेगा? तो आचार्य भगवान ने तत्वार सूत्र के 4th सूत्र में बताया, जीवा जीव आश्रव बंध संवर नेशा मोक्षा तत्वम। जीव तत्व कितने होते हैं? 7। कितने? 7। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, नेशा, मोक्ष। ये क्या है? 7 तत्व हैं। जैसे कि अब हमें समझ में नहीं आएगा, हम क्या है? अज्ञानी जीव हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, हमें इसे समझ में नहीं आता है। तब आचार्य भगवान उदाहरण के से बताते हुए कहते हैं, जैसे अभी हम जिन मंदिर में विराजमान हैं, तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? जीव। हम जीव तत्व है ना, हम जीव तत्व हैं। यहाँ पर मंदिर में विराजमान है, तो ये मंदिर क्या है? हम जीव तत्व हैं, मंदिर में विराजमान है। ये मंदिर क्या है? ये अजीव तत्व है। अब यहाँ पर बैठे हैं, बाहर से कोई व्यक्ति अंदर आता है, क्या? बाहर से एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति अंदर आते हैं, तो क्या हो गया? आश्रव हो गया। जीव अजीव आश्रव, और वह मंदिर में आकर बैठ जाता है हमारे बीच में, तो क्या हो जाता है? बंद। क्या? बंद। जीव अजीव आश्रव बंद संवर। अब वह थोड़ी देर बैठा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे एक व्यक्ति, मतलब मंदिर में जो अपना गेट लगा हुआ है इसको बंद कर दो, तो क्या हो गया? संवर हो गया, आना बंद हो गया। अब वे जितने बैठे थे उतने ही बैठे रहे, अब अन्य व्यक्ति का आना बंद होना ही संवर है। अब हो गया नेशा। जैसे एक एक करके व्यक्ति बाहर निकलते गए तो ये हो जाती है नेशा, और जैसे ही हम सब बाहर निकल जाएंगे तो ये पूर्ण रूप से मोक्ष हो जाएगा। आत्मा ये बहुत विशाल है तत्व, जिनको समझना हमारे बस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि तत्वों को समझ सकें, क्योंकि जब हम तत्वों को समझ सकेंगे तभी हमारी जो कर्मों में सात तत्वों के द्वारा जो कर्म बन रहे हैं वो छूट सकते हैं। कर्मों में भी बंध होता है, निद्रा भी होती है, आश्रम भी होता है, ये सब जीव की परिणति है। जीव के अंदर ये सातों तत्व चलते रहते हैं, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते हैं। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि हम अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाएं, जिससे
सम्यक दर्शन हमारा बना रहे। अब चलते हैं हम मंगल की ओर। तत्व सूत्र का चार सूत्र कंप्लीट। अब हम चलते हैं मंगल की ओर। तो आचार्य ऊपर कहते हैं कि मंगल और अमंगल होता क्या है। हम कहते हैं ना, कुछ कार्य कर दिया तो मंगल हो गया, कुछ कार्य नहीं किया तो अमंगल हो गया। तो ये मंगल अमंगल है क्या, ये कहाँ होते हैं। हम जब घर से निकलते हैं, यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम कहते हैं अमंगल हो गया। यदि कोई सिर पर लकड़ी लेकर निकल जाए तो हम कहते हैं अमंगल हो गया। यदि कोई खाली बर्तन लेकर निकल जाए तो हम कहते हैं अमंगल हो गया। जिन मंदिर में यदि कोई अपने बाल को खोल कर आ जाता है तो ये क्या होता है, अमंगल। सबसे ज़्यादा तो आजकल इसी में होता है, क्योंकि जो अपना फैशन चलता है ना, स्टाइल का ज़माना है, तो उसमें क्या रहता है, सब लोग अपने बालों को खोल कर आते हैं। तो ये सबसे बड़ा अमंगल होता है, क्योंकि हम 3 लोग के सामने आ रहे हैं। उनके सामने जहाँ हमें अपना सिर ढकना होता है, वहाँ पर हम अपने बालों को भी खोलकर आ जाते हैं। पहले जब रानियाँ गुस्सा हो जाती थी तो वह अपने केसों को खोल देती थी, तो पता चलता था कि वह गुस्सा है और अमंगल है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जब हम मंदिर आते हैं तो पहले मंदिर में आने के पहले ही अमंगल कार्य करना शुरू कर देते हैं। मंदिर में आकर फटे कपड़े पहनना। अब फटे कपड़े कहेंगे कि दीदी फटे कहाँ हैं, तो जो अभी फैशन में चल रहे हैं उसमें छेद रहना या फिर नेट वाले जाली वाले जो कपड़े चल रहे हैं वो तो पूरे फटे ही हैं। तो ये क्या है, ये अमंगल ही है, जिसको हम पहनकर आते हैं, अमंगल कर रहे हैं। अब जब मंगल फिर बोलेंगे तो मंगल क्या होता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब हम सुबह सुबह से उठते हैं और जिनवाड़ी सामने नजर आ जाती है तो फिर तो मंगल ही मंगल है। कभी कभी तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो साधुओं को देखकर मुंह बना देते हैं, मुंह फेर देते हैं, तो सब चीज का अमंगल तो टल जाएगा, लेकिन जो जिन मुद्रा को देखकर अपना मुंह बनाते हैं या उनकी निंदा करते हैं, इससे बड़ा अमंगल और क्या हो सकता है, कुछ नहीं। तो जब हमें यदि कोई भरा हुआ कलश सामने लेकर दिख जाता है तो हम क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, पैसे भी डाल देते हैं। और यदि कोई सामने से आप अच्छे शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, जैसे शिखरजी जा रहे हो, और कोई सामने से खाली बर्तन लेके आ जाए तो क्या करेंगे, बताओ, उसमें पैसे डालोगे क्या, कि अरे भैया हम तो शिखरजी जा रहे हैं, सामने से खाली बर्तन आ रहा है और हमने 500 का नोट लिया और डाल दिया। ऐसे करते हैं, नहीं करते हैं। हम भी क्या कलश को भी भरा हुआ देखते हैं। हमने अपने यहाँ कलश विराजमान किए थे, क्यों दादी जी, सौधर्म जी किए थे ना, तो हमने क्या किया था, उसको पूरा भर दिया था, क्योंकि कलश क्या थे, मंगल रूप थे। लेकिन वही कलश जब खाली थे तो अमंगल का कार्य कर रहे थे, और जैसे ही उसको शुभ सामग्रियों से भर दिया तो वह क्या करने लगी, मंगल का कार्य करने लगी। आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे भावों का सबसे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। क्या होता है, कभी कभी कुछ जैसे कांच का टूट जाना, हम कहते हैं अमंगल हो गया, लेकिन सबसे पहले अमंगल हुआ कहाँ, बताओ, सामने सामग्री का टूटना सबसे पहले अमंगल नहीं था। अमंगल तो सबसे पहले हमारे मन में हो गया कि अब हम एक कार्य करने जा रहे थे, हम इतना शुभ कार्य कर रहे थे और ऐसे से ऐसा
हो गया। अरे सबसे पहले तो हमने अपने अंदर ही अमंगल कर दिया, तो फिर जो कार्य शुभ होने थे वे भी अशुभ होने लगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे भावों का प्रभाव कैसे पड़ता है। मेरे मंगल भावों से देश का मंगल होता है, मेरे मंगल भावों से समाज का मंगल होता है, मेरे मंगल भावों से पर का मंगल होता है, मेरे मंगल भावों से स्वयं का मंगल होता है, मेरे मंगल भावों से सबका मंगल होता है। तो क्या है, हम ये मंगल, ये शुभ, ये निमित्त सिर्फ हमारे भावों की उपज है। जब हमारे अंदर ही शुभ शुभ क्रियाएं चलती रहती हैं, शुभ विचार चलते रहते हैं, विशुद्धियां चलती रहती हैं, तब हमारे सारे कार्य मंगल रूप ही हुआ करते हैं। इसलिए हम कभी भी कोई भी कार्य करने के पहले सबसे पहले उठते साथ ही बिस्तर से जैसे ही उठते हैं, जिनेंद्र भगवान का एक बार नाम ले लो, आपका दिन मंगलमय ही होगा। एक बार गुरुओं के दर्शन कर लो। हम मोबाइल तो चलाते हैं, लेकिन यदि उसमें सबसे पहले उठते साथ ही जिनेंद्र भगवान की तस्वीर नजर आ जाती है, क्यों दादी, यदि उठते साथ ही हमें आचार्य भगवान की तस्वीर, उनका चित्र नजर आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, आज का हमारा दिन तो बहुत अच्छा निकलने वाला है। क्योंकि जो इतने पवित्र भावों से भरे हुए हैं, जब उनकी पवित्र मंगलमय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो फिर तो हमारा मंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले जब हम उठेंगे तो जिनेंद्र भगवान का स्मरण करेंगे, 24 तीर्थंकर भगवान को ध्यान में ध्याएंगे, आचार्य भगवान को नमोस्तु करेंगे, चिनवाड़ी माता को हाथ से छुएंगे, तो हमारे सारे कार्य मंगल रूप ही होंगे। बोले 1080 चंदा प्रभु भगवान की, 1080 सिद्ध चक्र महामंडल प्रधान की, अष्टानिका महापर्व की, विश्व प्रसिद्ध समाधि भक्ति के रचयिता आचार्य भुवनेश्वर विभू सरग जी महाराज की, चिनवाड़ी माता की। श्वास श्वास में तुझे बसाए हे चिनवाड़ी माँ, वारे वारे हम शीश झुकाए हे चिनवाड़ी माँ, ग्वाला को भी कुंद कुंद सा संत बना दी माँ, ग्रंथ सिखाने ग्रंथ बना अरिहंत बना दी माँ, तीर्थंकर की देव देसना मोक्षदायिनी माँ, वारे वारे हम शीश झुकाए हे चिनवाड़ी माँ, वारे वारे हम शीश झुकाए हे चिनवाड़ी माँ। चिनवाड़ी माता की सबके लिए जय जय।